नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि साधारण ब्याज पे हम अब तक 4 भाग बना चुके हैं और आज हमारा ये 5वां भाग है। और कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर आप कुछ नया कराएं, तो आप परेशान मत होइए। जहाँ तक आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम लेकर के चलेंगे और क्रमबद्ध रूप से लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्योंकि एक ही बच्चा नहीं है, हम सबको लेके चलना पड़ेगा। जीरो लेवल से लेके चल रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल कहीं तैयारी नहीं की है, जो यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कोचिंग तो इस समय बंद है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आप परेशान मत होना, आपके लिए भी हमने सोच रखा है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे और सारे सवाल आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए, आज का जो हम एपिसोड का जो पहला प्रश्न है यह है कि 6,000 रुपये एक साल में 6,900 रुपये हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे, ठीक है। 6,000 रुपये एक साल में 6,900 रुपये हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये 2 साल में कितने रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि सवाल ये कह रहा है कि 6,000 रुपये 6,000 रुपये एक साल में 6,900 रुपये हो जाते हैं, ये ठीक है। तो अब दोस्तों, आप ये देखोगे कि ये इतने होना है तो ब्याज कितना हो जाएगा। तो आप ये देखोगे कि सर जो ब्याज हो जाएगा हमारा, वो ब्याज हो जाएगा 900। कितना आ जाएगा? ब्याज 900। आप देख सकते हो ब्याज 900 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने 6,000 रुपये दिया था और 6,900 रुपये होना है, हो गया है, तो 900 रुपये तो ज़्यादा हो गया है, तो यही आपकी ब्याज हो जाएगी एक साल के अंतर्गत। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, आपने इसे 6 से डिवाइड किया तो ये 1,000 बार चला जाएगा, और 6 से इसमें किया तो 150 बार चला जाएगा। लेकिन ये भी ये एक साल का है, समझ आया। तो 8,000 का दोस्तों, अगर हम 1,000 पे 150 रुपये, तो 8,000 का कितना हो जाएगा। तो 8,000 का आप सीधा सीधा कहोगे सर 15 × 120, तो कितना हो जाएगा? 1,200 रुपये हो जाएगा। लेकिन एक साल में है दोस्तों। अगर 2 साल की बात करें तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 साल का है, 2 साल का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2,400 रुपये, ठीक है। 2,400 रुपये ब्याज हो जाएगा। लेकिन कितने हो जाएंगे? तो आप ये देखोगे सर 10,400 रुपये, हमारे 10,400 रुपये हमारा पैसे हो जाएंगे 8 साल में, ठीक है। तो आप ये देखिए सवाल क्या है, 6,000 में 6,900 हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, ब्याज हमारा 900 बन रहा है, 6,000 पे 900 ब्याज बन रहा है। 6 से इसको डिवाइड किया, 1,000 बना दिया, 6 को इसको डिवाइड किया, 150 हो गया। मैंने 6 से क्यों दिया है? क्योंकि मुझे पता है जब 8,000 बनाना है, 3 जीरो मेरे पास है, तो 8 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसका 8 का मल्टीप्लाई किया, तो 15 × 120 हो गया दोस्तों, 1,200 रुपये हो गया। लेकिन ये 1 साल का था, हमें बनाना था कितने का? 2 वर्ष का बनाना था दोस्तों। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2,400। लेकिन कितना हो जाएगा? तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10,400। समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो जाते हैं, 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये कितने रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से सवाल है, ठीक है। तो देखिए, आपसे क्या बोला गया है कि 5,000 रुपये एक वर्ष के अंतर्गत, 5,000 रुपये एक वर्ष के अंतर्गत 5,700 रुपये बन रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखा कि सर यहाँ पर ब्याज कितनी हो जाएगी, तो आपने देखा कि सर ब्याज हमारी कितनी हो जाएगी? 700। लेकिन कितने पे हो जाएगी? 5,000 पे 700 ब्याज है आपकी। तो आप ये देखोगे 5,000 रुपये पर हमारी एक साल में 700 रुपये ब्याज है, तो क्यों ना मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, इसको 1,000 की वैल्यू बना लूँ। तो 1,000 की दोस्तों आप बनाओगे तो आप 5 से इसे डिवाइड कर दोगे, इसमें कर दिया 5 से इसमें कर दोगे, तो 140 बार चला जाएगा। कितनी बार? 140। लेकिन पूछा कितनी बार है? ये पूछा कि 7,000 रुपये कितने 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो 7 का इसमें गुणा कर दीजिए दोस्तों, 7 का आप इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 14 × 7 = 98, इतने रुपये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो एक साल में हो जाएगा, क्योंकि 7 का इधर किया मल्टीप्लाई, 7 का इधर करोगे। अब ये 7,000 पे एक साल में तो इतना हो रहा है, लेकिन हमें कितने साल में चाहिए दोस्तों? 5 साल में। हमें 5 साल में चाहिए, तो 5 साल के लिए आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 0
5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 ना 45 और 4 49। तो अब इसको अगर आप ऐड कर दो, ये 5 साल का हमने निकाल लिया, अगर आप इसे ऐड करोगे तो आप कहोगे सर 11,900 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्योंकि 4900 रुपये ये हो गया और 7000 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? 11,900 रुपये हो जाने का मतलब होता है दोस्तों मिश्र धन, जो हमने पैसा दिया था और हमें जो 5 साल में जो ब्याज मिल गई है 4900, 1 साल में कितनी है 980, तो 5 साल में 4900। समझ आ गया? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11,900 रुपये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। 2300 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3650 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितने रुपए हो जाता? 1% ब्याज बढ़ाएं तो दोस्तों इसे बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं और काफ़ी बड़ा कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर रेट नहीं दी गई है, 1% बढ़ी हुई रेट है, हम आपको बहुत अच्छी तरह से कराएंगे। देखिए दोस्तों 2300 रुपये है और 2300 रुपये आपका 4 वर्ष में दोस्तों कितना हो रहा है? 3650 रुपये हो रहा है। 3650 रुपये बन रहा है दोस्तों। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि अगर अब ये क्या रेट थी मुझे तो पता नहीं है, अब इसमें 1% मुझे बढ़ानी भी है ना, तो पहले मुझे रेट पता नहीं है। बहुत से बच्चे पहले रेट निकालते हैं फिर 1% जोड़ेंगे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप अपना एक दिमाग लगाइए कि जब 1% बढ़ ही रहा है तो उसके हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा, और जैसा पैसा बढ़ जाएगा आप इसमें जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार देखिए कि 1 रुपये 100 रुपये पर 1 वर्ष के अंदर 1% से 1 रुपया ब्याज मिलता है। थोड़ा समझना अच्छी तरह से कि 100 रुपये पर 1 वर्ष के अंतर्गत 1 रुपया ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? 1। तो 4 वर्ष में कितना मिल जाएगा? तो ये कहोगे कि सर 4 वर्ष में अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 रुपये ब्याज हो जाएगा। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? यार जाहिर सी बात है कि 1 वर्ष में 1 रुपया, तो 4 वर्ष में 4 रुपये हो जाएगा। लेकिन 100 नहीं है दोस्तों, कितना है? 2300 है, तो इसको 2300 पे ब्याज देना है। तो आप 2300 बनाने के लिए 23 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 23 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 92 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों? भाई 23 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 92 रुपये ब्याज आ जाएगा। अब जब ब्याज 92 रुपये बढ़ रहा है बेटा 1% बढ़ने पर दोस्तों, तो आप इसको इसमें जोड़ दीजिए। अब आपने जैसे इसको जोड़ दिया तो आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए ये कितना हो गया, और 14 की 4 हासिल 1 आपका कितना हो गया? 3742 रुपये हो जाएगी दोस्तों। कितना हो जाएगा? 3742 रुपये आपका बन जाएगा। क्लियर? अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर दोस्तों इसको पॉज करके और रिपीट करके देख सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगी? ठीक है, तो 800 रुपये कितने बन रहे हैं? 956 रुपये बन रहा है दोस्तों। सवाल बहुत अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब आप ये देखिए कि 800 रुपये हमने दिया था किसी को ब्याज पर, और दोस्तों ये कितना बन रहा है? 956 रुपये ये बन रहा है। कितना बन रहा है? 956 रुपये बन रहा है। लेकिन क्या रेट है ये आपको, मुझे पता है कि आपको कोई भी रेट पता नहीं है, लेकिन ये कितने वर्ष में बन रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष के अंतर्गत बन रहा है। कितने बन रहा है दोस्तों? 3 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, 3 वर्ष के अंतर्गत 800 रुपये 956 रुपये बन रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, 4% की वृद्धि कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये देखिए कि एक वर्ष में 4% से 4 रुपये ब्याज बढ़ रहा है। तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 12 रुपये ब्याज बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 12। लेकिन आप ये देखिए 100 रुपये पे 12 बन रहा है, लेकिन हमें कितने पे ब्याज बढ़ाना है? 800 रुपये पे बढ़ाना है, तो 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसमें 8 का जैसे ही दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का इसमें इधर भी आप मल्टीप्लाई करो तो 12 अट्ठे 96 रुपये, तो 96 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। और 96 रुपये इसमें आप क्या कर दोगे दोस्तों? इसमें जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर होगा 6 से 12 की 2 हासिल 1 और 6 9 15 की 5 हासिल 1, तो आपका जो दोस्तों बन जाएगा पैसा वो कितना बन जाएगा? 1052 रुपये, 1052 रुपये आपका दोस्तों बन जाएगा। अब तो मुझे लग रहा है कि आप क्लियर हो गया होगा, वो आसानी से दोस्तों कर सकते हो, समझ में आ गया है तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं।
यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1,000 रुपये 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। देखो कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। 1,000 रुपये 3 वर्ष में कितनी हो जाएंगी। अब 3 वर्ष की बात देखिए, यहाँ पर तो दोस्तों 3 वर्ष का ही सीधा पूछा था, लेकिन अब ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। 1,000 रुपये 2 वर्षों के अंतर्गत, 2 वर्ष के अंतर्गत कितना हो रहा है आपका 1,200 रुपये बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है दोस्तों 1,200 रुपये बन रहा है। अब आपके समझ में ये आया कि सर यहाँ पर 2 वर्ष के अंतर्गत कितना ब्याज बन रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर 2 वर्ष के अंतर्गत 1,000 रुपये पर 200 ब्याज बन रहा है। तो अब आप कहोगे कि सर 1 वर्ष में कितना बन जाएगा 1,000 रुपये पर, तो सभी बच्चे जवाब दे देंगे कि 1 वर्ष में 1,000 रुपये पर 100 रुपये ब्याज बन रहा है। कितना बन रहा है दोस्तों 100 रुपये ब्याज बन रहा है। ये तो हुई बात 1 वर्ष की, लेकिन आप ये देखोगे कि 3 वर्ष में कितना बन जाएगा। 3 वर्ष में दोस्तों आप देखोगे तो आपका जवाब होगा कि 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 300 रुपये ब्याज बन जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 300 रुपये ब्याज बन जाएगा, ये आपको यहाँ पता लगे, ठीक है। लेकिन यही नहीं पूछा है, ये 300 रुपये तो 1,000 रुपये पर बना है दोस्तों, लेकिन बात क्या है वो आपसे ये भी कह रहा है कि अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो दोस्तों अब आप एक देखिए कि अगर 100 रुपये पर 1 वर्ष में 4 रुपये बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में 4 रुपये बढ़ रहा है, तो 100 रुपये पर 3 वर्ष के अंतर्गत कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर 12 रुपये, ठीक है 12 रुपये। लेकिन हमें तो बनाना 1,000 रुपये का है, तो 1 जीरो आप इधर बढ़ा दोगे, 1 जीरो इधर बढ़ा, कितना 120 रुपये। अब टोटल आप ब्याज देखो दोस्तों, टोटल ब्याज आपने देखा तो आपका जो जवाब होगा कि सर जो ब्याज हो गया वो 420 हो गया, और पैसा कितना दिया था हमने 1,000। तो अब जो आपका 3 वर्ष के अंतर्गत जो ब्याज निकल के आया 4% की वृद्धि के बाद, वो कितना हो जाएगा दोस्तों 1,420 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया होता तो उसको 56 रुपये अधिक मिलते, तो वह धनराशि क्या होगी। तो देखिए दोस्तों सवाल बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सवाल क्या दे रहा है कि 2% की वृद्धि हो रही है, 2% अधिक होती तो आपको कितने पैसे ज़्यादा मिल जाते, 56 रुपये ज़्यादा मिल जाते। तो सीधी सी बात आप ये कहोगे कि सर अगर 100 रुपये पर 1 वर्ष के अंतर्गत 2 रुपये बढ़ रहा है, 2% का मतलब 2 रुपये बढ़ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर 100 रुपये पर 4 वर्ष के अंतर्गत कितना बढ़ जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर 4 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा 8 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो बढ़ कितना रहा है दोस्तों 56 रुपये बढ़ रहा है, कितना है 56 रुपये। अब 56 कैसे बनेगा, आप 8 में 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 56 बन जाएगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का, तो आपका जवाब जो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्तों 700 रुपये। आपसे यही पूछा गया, तो वह धनराशि कितनी है, तो धनराशि दोस्तों कितना होगा 700 रुपये होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2451 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा, नया ब्याज मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों जिस तरह से हमने अभी आपको सवाल बताया था कि 1% घटा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले हमने पैसा 1% बढ़ाया था, अब यहाँ घटाने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से दोस्तों कि 100 रुपये पर अगर 1 वर्ष में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो आप कहोगे सर 1% घट रहा है, ठीक है। लेकिन पूछा कितना क्या है, तो 2 वर्षों में कितना घट जाएगा 100 रुपये पर, तो आपका जवाब होगा कि सर 2 वर्षों में 2 रुपये घट जाएगा, 2 रुपये घट जाएगा दोस्तों। 2 वर्षों में 1 वर्ष में 1 रुपया घट रहा है, तो 2 वर्ष में 2 रुपये घट जाएगा। लेकिन बात क्या बोला है उसने, ये बोला है कि 2451 रुपये हो जाती है 2 वर्षों में, 2200 रुपये की 2451 रुपये हो जाती है। अब 2200 रुपये के 2451 रुपये हो जाते हैं, तो दोस्तों आप एक बात मुझे बताइए कि 2200 रुपये इसको बनाना है हमें, ठीक है, इसको 2200 रुपये बनाना है। तो जब 2200 रुपये से बनाओगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 का। तो क्यों ना इसमें हम 22 का इधर कर रहे हैं, तो 22 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 44 रुपये। 44 रुपये का अंतर आएगा, कितने का आएगा 44 रुपये। भाई
आप खुद देखो, 100 रुपये पर एक वर्ष में 1 रुपये का अंतर आ रहा है, 100 और दो वर्ष में 2 रुपये का। तो भैया ये तो 100 पे निकाल लेते हैं, अब हमें कितने का निकालना है दोस्तों, 2200 रुपये का निकालना है। तो सीधे 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 44 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला था, सवाल ये बोला था कि 2200 रुपये का 2 वर्षों के अंतर्गत, सवाल को समझना अच्छी तरह से, कितना हो रहा है, 2451 रुपये बन रहा है। भाई 2451 रुपये बन रहा है, लेकिन 44 रुपये कम भी तो हो रहा है। तो आप इस 44 इसमें से माइनस कर दीजिए दोस्तों। तो 11 में से 4 गया 7 बचा, यहाँ 0, और दोस्तों यहाँ से कितना 2407। तो आपका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2407 रुपये। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। ब्याज की दर अगर 2% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सवाल आपका स्क्रीन पर है, देखिए क्या बोला है उसने कि 2100 रुपये की जो राशि दी गई है वो कितनी हो रही है, 2352 रुपये हो रही है। आपने 2100 रुपये की राशि दी गई थी, और दोस्तों कितने वर्ष में, 2 वर्ष के अंतर्गत, 2 वर्ष के अंतर्गत दोस्तों कितनी हो रही है, 2352 रुपये बन रहा है। कितना बन रहा है, 2352 रुपये बन रहा है। अब आप एक बात बताइए, कमी जो रेट में जो कमी हो रही है, 2% की कमी हो रही है, तो हम क्यों ना 2% पे 100 रुपये पर 1 वर्ष के अंतर्गत, भाई 2 रुपये की कमी आ रही है, 2% से 2 रुपये की कमी आ रही है, परसेंट का मतलब 100, ठीक है। तो भाई आप ये देखोगे कि 100 रुपये पर 2 वर्ष के अंतर्गत में 4 रुपये की कमी आ जाएगी। कितने की आ जाएगी, 4 रुपये की कमी आ जाएगी। लेकिन हमें कमी तो 2100 रुपये की लानी है, तो आप 21 का मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, तो 21 चौका कितना हो गया, 84। तो आप कहोगे कि सर 84 रुपये का परिवर्तन हुआ, मतलब 84 रुपये की कमी आ जाएगी। तो क्यों ना इसमें से 84 रुपये घटा दें। तो आप ये कहोगे सर कि हमने 2352 रुपये में से और 84 माइनस कर दिया। तो जब जैसे 84 माइनस करोगे, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और यहाँ से दोस्तों आपका जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, तो आपका जवाब दोस्तों होगा 2268 रुपये, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आया?